हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम वाला। आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एम क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो एग्जैक्ट कट ऑफ होती है वो कोई नहीं बता सकता, ना ही एम पब्लिश करती है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है जिससे आइडिया लगाया जा सकता है कि कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम में ये के लिए यहाँ पे इतनी सीटें हैं। ये SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ यानी सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है, इसमें मेल्स के लिए 110 सीट हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। STS स्कूल है, इसमें 50 सीट हैं। RMPS AMU सिटी स्कूल है, इसमें भी 50 सीट हैं। और गर्ल्स के लिए है सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें कि 60 सीटें हैं। और यहाँ पे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है, इसमें 55 सीट हैं। STS स्कूल है, इसमें 55 सीट हैं। और RMPS AMU सिटी स्कूल है, इसमें 50 सीटें हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में बॉयज़ के लिए। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए और गर्ल्स के लिए ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जिसमें 60 सीट है और एमयू गर्ल्स स्कूल जिसमें 80 सीट है, यानी कि गर्ल्स में सीट कम है। गर्ल्स में ह्यूमैनिटीज़ में टोटल 140 सीट है और कॉमर्स में टोटल 60 सीट है, यानी कॉमर्स में बहुत कम सीट हैं। ह्यूमैनिटीज़ में 140 हैं गर्ल्स के लिए और कॉमर्स में 60 सीट हैं। और यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम में बॉयज़ के लिए हैं टोटल 160 एंड 210 सीट हैं, यानी इसमें 10-20 और बढ़ा सकते हैं, इतनी सीटें इसमें। और जो सेल्फ फाइनेंस होता है उसमें अलग सीटें होती हैं, मैं सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस साल के लिए। देखिए मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेड स्कोर बता रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने चाहिए। मैं कोई स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा कि आपको ये स्ट्रीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी या ह्यूमैनिटीज़ मिलेगी, वो बाद में होता है। इसके लिए बाद में काउंसलिंग होती है। सबसे पहले आपका रोल नंबर आना चाहिए सिलेक्टेड लिस्ट में। तो मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ कि आपका रोल नंबर सिलेक्टेड लिस्ट में आने के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। अगर आप बॉय हैं, इंटरनल हैं, यानी कि आपने हाई स्कूल एम से कंप्लीट किया, आप बॉय हैं, इंटरनल हैं, तो आपको कम से कम सिक्योर करना पड़ेगा 38 प्लस मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, इंटरनल बॉय हैं। और अगर आप एक्सटर्नल बॉय हैं, यानी कि आपने 10th CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड से कंप्लीट किए, तो आपके मार्क्स होने चाहिए 48 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे मैं किसी स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा। ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स आपको वो बाद में चूज़ करना पड़ता है, मैं सिर्फ जनरली बात कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनल बॉय हैं, आपको ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में से कोई भी स्ट्रीम चाहिए, इंटरनल हैं, बॉय हैं, तो आपके 38 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और आप एक्सटर्नल हैं, बॉय हैं, तो आपके मार्क्स होने चाहिए 48 प्लस। अब बात कर लेता हूँ गर्ल्स की। अगर आप इंटरनल हैं, गर्ल हैं, तो आपके मार्क्स होने चाहिए 40 प्लस। इंटरनल गर्ल हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 40 प्लस, और एक्सटर्नल गर्ल हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए एक्सटर्नल गर्ल के लिए। वो आपको बाद में चूज़ करना पड़ता है कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। 3-4 मार्क्स हाई रहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ आपको, जिससे कि आइडिया हो जाए कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल के लिए अगर बॉय हैं आप तो 38 प्लस होने चाहिए, लेकिन जो एडमिशन लास्ट तक मिल जाते हैं 32, 33 तक एडमिशन मिल जाते हैं, जिनके इतना स्कोर रहता है वो बाद में मिलते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म लिस्ट, थर्ड फॉर्म लिस्ट। मैंने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिस्ट की बात की है, यानी कि आपका सिलेक्टेड लिस्ट में आएगा सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आती है जिसमें कि जिसकी बढ़िया रैंक रहती है उसका इसमें फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में आता है। उसके बाद कई फॉर्म लिस्ट आती हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही जो आपका सिलेक्टेड लिस्ट आएगी सिर्फ उसकी बात की है कि सिलेक्टेड लिस्ट में किसका आएगा रोल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बॉय हैं, इंटरनल हैं, तो आपके 38 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 39 मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका सिलेक्टेड लिस्ट में आएगा। उससे नीचे जैसे आपके मार्क्स हैं 38, 37, 36, 35, 34, 33, यानी कि 30 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका आएगा चांस मेमो लिस्ट में। तो उसके बाद चांस मेमो लिस्ट वालों को मौका दिया जाता है एडमिशन लेने के लिए। बाद में फॉर्म लिस्ट आती हैं जब 2 फॉर्म लिस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें बात की है कि आपका सिलेक्टेड लिस्ट में रोल नंबर अगर आपको चाहिए, आपका कन्फर्म चाहिए एडमिशन, तो आपके 38 प्लस मार्क्स होने चाहिए इंटरनल बॉय को, और एक्सटर्नल बॉय है तो आपके 48 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इंटरनल गर्ल हैं तो 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए, एक्सटर्नल गर्ल हैं तो आपके 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए।